तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे पहले सिंसियर हो जाए, है ना। सिंसियर हो गया और ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, अच्छे से अगर समझ में नहीं आवे तो पूछने का प्रयास करोगे, है कि नहीं। ये नहीं कि आए और बैठ के चले गए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए जब समझ में नहीं आवे तो बगैर डरे हुए, बगैर संकोच का पूछने का प्रयास करोगे, है ना। चलिए सवाल कह रहा है क्या कि एक वर्ग है, क्या है बच्चे, एक वर्ग है। और सवाल तो तू लोग पढ़ता नहीं है। सबसे पहली बात, जब भी सवाल ये भाषा वाला हो उसको पढ़ लेना चाहिए। कहता है एक वर्ग है, तो वर्ग है तो आप ये सिद्ध कीजिए कि वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही साथ ये सिद्ध कर दीजिए आप कि इसका जो है ना वर्ग जो है ना समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये कहा था सिद्ध करने के लिए। तो चलो देखो हमने क्या कर दिया कि AC, देखो यहाँ AC बराबर BD, AC बराबर BD किया है, ये सिद्ध करना है। जो दिया गया था वर्ग हमने लिख दिया है। अब कह रहा है कि AC बराबर BD सिद्ध कीजिए, और साथ ही साथ ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी 90 डिग्री हो, ये सिद्ध कीजिए। और साथ ही साथ ये कहा है कि ये भुजा ये बराबर होनी चाहिए, है ना। विकर्ण जो है ना परस्पर समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, परस्पर समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में बांटना, बराबर दो भागों में बांटना। तो चलो स्टार्ट करूं, समझना चाह रहे हो। तो चलो पहला हम कंडीशन ले रहे हैं। देखो जरा सा, पहले में कह रहा है तुम्हारा कि AC BD के बराबर है कि नहीं, AC BD के बराबर है या नहीं। तो हम देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। एक बार हम ये त्रिभुज लेते हैं, देखो हम टैग कर रहे हैं और समझने का प्रयास करोगे जहां मेरा मार्कर जाएगा। ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज लिए, फिर दूसरा ले रहे हैं ये त्रिभुज, ठीक। समझ में आ गया ना। तो चलो लाल वाला का नाम है ABC, और त्रिभुज क्या है BD चाहे DBC, क्या है बच्चे, DBC में देखो बच्चे, अगर यह जो है ना वर्ग है तो इसका मतलब ये इसका ये भुजा बराबर होगा। चलो देखो तो लिखेंगे कि भुजा AB बराबर क्या हो जाएगा DC होगा बच्चे। यहाँ लिख देंगे वर्ग के कारण, वर्ग के कारण। कोई बच्चा को दिक्कत। अब साथ ही साथ देखो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इसी आधार पर, ये वाला त्रिभुज इसी आधार पर है ना। तो लिखेंगे BC या बराबर क्या हो जाएगा BC, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत को बच्चा को। चलो देखने का प्रयास करो। अब हम जानते हैं कि ये त्रिभुज में अगर ये वर्ग है तो ये समकोण होगा, और फिर इसमें भी ये क्या होगा समकोण। तो एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर हो जाएगा, ये समकोण होगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी वर्ग के कारण, वर्ग के कारण। कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो इसमें कौन प्रमेय लगेगा, इसमें लग जाएगा, कौन प्रमेय लग जाएगा, क्या लगेगा, क्या SAS कि RHS, क्या लगेगा RHS नहीं लगेगा। देखो जरा समझो, कर्ण तो लिए नहीं है जो कि RHS लग जाएगा। तो लोग ध्यान से, RHS किसमें लगता है, RHS लगता है समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसमें कर्ण लेते हैं, समकोण लेते हैं, अन्य भुजा लेते हैं, तब RHS लगता है। लेकिन RHS का यहाँ जिक्र है, तुम लोग बताओ। 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो है, लेकिन मतलब कर्ण नहीं, ये भुजा लिए है। देखो तो ये तो तुम्हें सिद्ध ही करना है, तो RHS कहाँ से लगेगा। देखो भुजा कोण, तो SAS लगेगा, क्या लगेगा बच्चे SAS। वो लड़की पीछे औंघ रही है, ध्यान से पहले सीरियस हो जाओ, है ना, समझने का प्रयास करो। इसलिए ना कहते हैं कि जब बोलने का नौबत आता है तब बोलने का प्रयास करो, तभी तू सीख पाओगे। चलो देखो तो क्या हो जाएगा SAS लिखेंगे, ध्यान से देखेगा, SAS सर्वांग समता नियम से
त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके? डीबीसी के। कोई दिक्कत को बच्चा? अब देखो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका संगत भुजा, हाँ आ रहे हैं, संगत भुजा क्या हो जाता है? बराबर। तो क्या लिख देंगे? ए सी या बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी डी। कोई बच्चा को दिक्कत? एगो तो कहानी खत्म हो गया ना। अब दूसरी कहानी में चलते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करो। कोई बच्चा को दिक्कत भी है? नहीं। अब देखो चलते हैं हम त्रिभुज, देखो सेकेंड पार्ट में त्रिभुज देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो ए ओ बी, क्या रे बच्चे? ए ओ बी ये त्रिभुज है ना, सॉरी ए ओ बी, ये कौन ये सबको क्या करना है? हमको समकोण सिद्ध करना है। तो ध्यान से चलेंगे, देखो हम करते हैं क्या? समकोण सिद्ध करना है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं? सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो जरा सा ये कैसे होगा, इस चीजों को हम लोग देखने का करते हैं प्रयास। तो देखोगे तू लोग, तब देखो जरा सा क्या होगा। तो हमने क्या किया, एगो को ए सी बराबर बी डी सिद्ध कर दिए। ए सी बराबर बी डी सिद्ध हो गया ना। चलो देखो ए सी बराबर बी डी जब सिद्ध हो गया, अब देखो ए ओ ये भी सिद्ध करना है कि ये और ये क्या है? समद्विभाजक है। क्या है बच्चे? समद्विभाजक है। ये और ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे। एक पार्ट तो तुम्हारा हो गया, अब दूसरी पार्ट में क्या कह रहा है समझने का प्रयास करो। ध्यान से टकटकी लगा के यहाँ देखो। ए बच्ची सीधे हो जाओ। देखो कह रहा है क्या? ये बराबर ये और ये बराबर ये होना चाहिए। तो अब कैसे होगा ये चीज? यहाँ एक चीज और लिख लो, बी ओ बराबर डी ओ। एक ही सवाल में तीन सवाल है, एक ही सवाल में है ना, 3 in 1 है ना, तीन सवाल एक में ही है। तो चलो देखो यहाँ, तो हम करते हैं त्रिभुज। अब देखो, अब तुम्हें कहाँ कहाँ देखना है, देखने का प्रयास करो। अब तुम्हें देखना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दीदी वाला में देखना है, ये दीदी को देखना है और इसके बाद ये वाली दीदी को देखना है, ठीक ना। चलो एक दीदी को आंख है, एक दीदी को आंखें नहीं। चलो देखो, अब तू लोग दीदी को मत देखो, यहाँ देखो, ठीक ना। तो चलो देखो त्रिभुज ए ओ बी, क्या ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। कोई दिक्कत को बच्चा को? ध्यान से देखेगा बच्चे, कुछ भी भारी नहीं होता है। और खासकर मेरे क्लास में जो भी चीज पढ़ेगा उसको एकदम क्लियर कट पढ़ा रहे हैं। जरा सा भी तुमको दिक्कत हो पूछने का प्रयास करो। हाँ, दिमाग में ये रखना है कि हमको पढ़ना है और नहीं समझ में आता है तो पूछना है कि नहीं? ये समझ में आ रही बात? ये पूछना है और एक ही सवाल बनावे, लेकिन उसको समझ के जाना है। तो चलो देखो, जो बच्चा समझता है उसका चेहरा पर ग्लेजिंग कुछ अलग रहता है, और कुछ बच्चे क्लास में आके केवल बैठता है तो नहीं होगा वो इससे, है ना। तो चलो देखो, अब देखो जरा सा, तो ये बराबर ये हो जाएगा बच्चे। तो क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? डी सी। अब बहुत बच्चे बोलते हैं ए बी बराबर क्या हो गए बच्चे? तो डी सी। उसको बोलना चाहिए, सभी बच्चे को बोलना चाहिए, अगर समझ रहे हैं तो, है कि नहीं? तब है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे तब मजा आएगा पढ़ने में। किसके कारण? वर्ग के। गुड, ऐसे बना के रखोगे क्लास, तब मजा आएगा पढ़ने में। जो भूसकोल भी रहेगा वो भी तेज बन जाएगा। चलो देखो, अब समझने का प्रयास करो। लिखेंगे चूंकि बच्चे, देखो जरा सा, ये वर्ग है तो ये समानांतर ये होगा ना। तो क्या लिखेंगे? ए डी समानांतर। गुड। तो देखो जरा सा, ये जब समानांतर हो जाएगा बच्चे, तो जरा देखो कि इसका एकांतर कोण ये बराबर ये होगा, तो इसका नाम एक रखते हैं, इसका नाम गुड। तो चलो देखो, तो लिखेंगे एंगल एक बराबर एंगल दो। अब फिर देखो बच्चे, फिर हम देख रहे हैं क्या, ये समानांतर ये होगा ना, वर्ग के कारण वर्ग है। अब चूंकि फिर देखो यहाँ चूंकि ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था,
तो क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर किसके कारण, ए बी समानांतर, ये तो लिख दिए थे ना, ए बी, ए डी लिखे थे तभी, ए बी नहीं लिखे हैं, ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी के का सी डी हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, ए बी बी सी तभी किए थे, चलो ठीक है। अब देखो तो इसी के कारण हम इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखो क्या हो गया बच्चे, तो लोग समझने का प्रयास करो। देखो ये एंगल, ये एंगल है ना रे। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में क्या क्या हम किए हैं, तो इस त्रिभुज में देखो जरा सा, हमको लिखना था कुछ, हमने लिख दिया कुछ, है ना। तो चलो देखो, तो इसमें तो ये हो गया बच्चे, देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे तुम लोग, देख रहे हो क्या, देख रहे हो ना। तो चलो देखो, थोड़ा देखोगे, हम ये और ये त्रिभुज में चले थे ना, तो ये तुम्हारा जो है ना, थोड़ा सा एक बार फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए इसलिए। चलो देखो, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में, तो ये बराबर तो ये हो गया। अब देखो कि देख रहे हैं कि AD जो है ना समानांतर किसके है, लिखेंगे चूंकि AD समानांतर BC के, तो AD समानांतर BC है, तो जरा देखने का प्रयास करो, AD समानांतर BC, तो AD समानांतर BC, AD समानांतर, तो AD हम लिए हैं ये त्रिभुज लिए है ना। पहले तुम लोग ये ले लो, लिखते हैं AB समानांतर CD लेते हैं, तो CD लेते हैं, तो इसमें वर्ग के कारण तो वर्ग लिख देंगे। तो अब जरा सा देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये एंगल को सिद्ध करना है, ये एंगल को सिद्ध करना है, तो ये एकांतर कोण के कारण इसको मान लो ये, इसको मान लो 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा किसके बराबर होगा, एंगल। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, अब हमको ये और ये एंगल को क्या करना है, बच्चे, ये और ये एंगल को क्या करना है हमें, कि बराबर दिखाना है, तब ना ये त्रिभुज का ये एंगल और ये त्रिभुज का ये एंगल बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा सा देखो, तो अब जब देखेगा तू लोग, तो हम करते क्या है, तो ये आइए ए बी समानांतर है CD के ना, तो CD के समानांतर है, ये तो लिख चुके हैं हम, तो इसीलिए एंगल जो है ना किसके बराबर, ये जो है ना, इसका नाम हम रख देते हैं 3, इसका नाम रख देते हैं 4, तो एंगल जो है ना 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा बच्चे। अब देखो, तो ये बराबर हो जाएगा, तब कौन सा नियम लगेगा, अब तुम ही लोग बताओ। ए देखो, AAS मतलब 2 गो एंगल बीच का कोण, 2 गो एंगल बीच का भुजा, 2 गो एंगल बीच का भुजा, हो गया ना। तो इसीलिए लगा देंगे इसमें प्रमेय कौन सा, हाँ सॉरी, ASA लगेगा, क्या लगेगा रे, बीच में ना है, ASA समता नियम से, नहीं रे, ये नहीं देख रहा है, इन्हें देख रहा है, अब बीच का कौन ना है, नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे, AOB, सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DOC के। अब DOC के हो जाएंगे बच्चे, तो जब तुम लोग एक बात बताओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो ये बराबर ये ना होगा, ये बराबर ये ना होगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा बच्चे, इसीलिए देयरफॉर AO बराबर किसके, OC, और क्या हो जाएगा, कोमा लगाओ, BO बराबर क्या हो जाएगा, OD या DO, एक ही चीज है। ये हो गया कंप्लीट। अब तीसरा पार्ट देखने का प्रयास करोगे, ये लिख लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ देखने का प्रयास करो, ये रोमन आपका 3 होगा। अब हम दूसरे पर कर रहे हैं, देखो जरा सा, ये कर रहे हैं, तो दूसरे कर रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ देखने का प्रयास करोगे तुम लोग,
अब देखो लेना है तुम्हें क्या, त्रिभुज यहाँ तक दिख रहा है, दिखाने का प्रयास करें। चलो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ध्यान से देखेगा तू लोग। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, तो ये पहले त्रिभुज का नाम लिखा दो, तो त्रिभुज, देखो बच्चे यहाँ दिख रहा है डायग्राम क्या, BOC, क्या DOC, क्या पहले लिखेगा BOC और DOC में, DOC में देखो जरा सा। अब बताओ तो तू लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को तू लोग पहले से सर्वांग सम कर रखा है ना। तो देखो ये त्रिभुज के कारण ये भुजा और ये सर्वांग के कारण ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, तो इसका ये भुजा इसके ये भुजा के बराबर होगा, इसका ये भुजा सॉरी ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या कि OB बराबर OD, समझ में आ गया। देखो बच्चे OB जो है किसके बराबर हो गया, OD के, दिख रहा है क्या। चलो देखो ई देखो दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो लिखेंगे क्या OC बराबर OC। कोई दिक्कत तो बच्चा को, OC बराबर OC ही होगा, OC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ये तो सर्वांग सम त्रिभुज के कारण, सर्वांग सम त्रिभुज के कारण कोई दिक्कत। अब एगो चीज खोज लो तू लोग, खोजा मिला तू लोगों को, नहीं मिला, चलो नहीं मिला हम खोज देते हैं। ये बराबर ये होगा, क्यों, अब कहेगा क्यों, क्योंकि वर्ग दिया था, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, BC बराबर DC वर्ग के कारण। तब कौन प्रमेय लगेगा, इसीलिए SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो जाएंगे, सॉरी BOC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DOC के। अब जब सर्वांग सम हो गया बच्चे, अभी लिखना नहीं, अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं कि इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा। तो चलो इसको लिखेंगे DOC, क्या लिखेंगे, इसीलिए एंगल DOC बराबर एंगल हो जाएगा, नहीं गलत बोल रहे हो तू लोग, BOC, क्या बच्चे, BOC। अब देखो जरा सा, तो अब हम यहाँ से हम लोग लगाते हैं रैखिक योग में, क्या लगाते हैं, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। देखो जरा सा ये दोनों का सम जो होगा ये 180 के बराबर हो जाएगा, 180। अब देखो जरा सा DOC, अब देखो BOC का मान DOC है, तो यहाँ लिख देंगे DOC बराबर 180। अब ये DOC दो DOC हो जाएगा बराबर 180, तो एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे कट गया, DOC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बताओ DOC बराबर 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार ये में लेंगे, ये में लेंगे तो सब आ जाएगा, तो लिखेंगे उसी प्रकार या इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल AOB बराबर हो जाएंगे एंगल BOC, या बराबर हो जाएगा एंगल COD, या बराबर हो जाएगा एंगल AOD बराबर 90 डिग्री। यही सिद्ध करना। देखो कितना तगड़ा पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या सवाल कहा है कि एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है ना AC और BD आपस में बराबर है। आपस में क्या है बच्चे, बराबर है, और बराबर के साथ साथ ये लंब समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। तो कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग है। तो हम लोग वर्ग का कंडीशन जानेंगे कि किस स्थिति में वर्ग होता है।
तो वर्ग तब होता है जबकि उसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। और प्रत्येक कोण उसका समकोण हो। यही बात ना? प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। जग के बैठिए, नहीं समझ में आता है तो पूछने का प्रयास करना है, ठीक? तो चलो देखो, तो हम करते हैं क्या कि अब हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले तो भुजा को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो चलो लिखेंगे त्रिभुज, किसी में इंक डाला था, देखो बी ओ सी, क्या बच्चे? बी ओ सी। और त्रिभुज देखो सी ओ डी, क्या? सी ओ डी में देखो ऐसे भी आ सकता है, ए ओ बी और बी ओ सी, ऐसे भी ले सकता है, कोई दिक्कत? किसी भी तरह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कर दे क्या? क्या ऐसे ही रहने देते हैं? तो चलो देखो ऐसे ही रहने देते हैं। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर है ना? तो क्या लिखेगा? बी ओ बराबर डी ओ। सारे बच्चा को क्या हो गया है? बी ओ बराबर डी ओ। इसके बाद जरा देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है? ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। तो ये इसका नाम क्या है? ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। एक साथ बोलेगा थोड़ा ठीक रहेगा। अब जरा सा देखो इसका ये कौन समकोण है? इसका ये कौन समकोण है ना? तो एंगल देखो, एंगल इसमें लिखेंगे बी ओ सी, क्या बच्चे? बी ओ सी। अब बराबर एंगल इसका कैसे लिखे? सी ओ डी, क्या? सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा बच्चे। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों तुम्हारा दिया है, दिया है। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा कौन सा प्रमेय लग जाएगा इसमें, जरा सा देखो। मतलब दो भुजा बीच का कोण, दो भुजा कौन प्रमेय लगेगा? वेरी गुड। इसीलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ डी। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा ना? तब बी सी बराबर हो जाएगा किसके? सी डी या डी सी के, एक ही चीज है। अब जरा सा देखो ये भुजा बराबर हो गया, उसी प्रकार से वैसा ही कार्यक्रम करेंगे इसमें और इसमें, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना हम लोग करने नहीं जाएंगे। मतलब कि इतना काम करेंगे, सेम चीज ही करेंगे तो समय किल होगा और बात वही बनेगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस चीजों को निगलेक्ट करके हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार। क्या लिखेंगे? उसी प्रकार। पीछे वाले बच्चियां, है ना? चलो देखो तो लिखेंगे उसी या इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ डी, क्या बच्चे? त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएंगे किसके? ए ओ बी, क्या? ए ओ बी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा ना? ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? क्या? तुम लोगों को ऐसे करना चाहिए जैसे कि ये लिया ना, तो ऐसे लेना। उसी प्रकार त्रिभुज सी ओ डी, क्या? या चाहे डी ओ सी, बराबर क्या हो जाएगा? डी ओ ए ओ डी, क्या? त्रिभुज ए ओ डी। इसलिए ये देखो ये और ये त्रिभुज लिए थे ना, तो फिर तुम्हारा ये और ये आ जाता, तो फिर इसका कॉम्बिनेशन है ना बन पाता। इसलिए जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो जरा सा, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर सी डी हो जाएगा। लिखेंगे अतः सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, अतः लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ए डी हो गया। ए डी, क्या बच्चे? अब देखो तो जरा सा, ये सब भुजा आपस में बराबर हो गया। तो अभी हम वर्ग नहीं कह देंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होता है। अब एक कंडीशन तुम्हारा ये सिद्ध करना है, एक कंडीशन तुम्हारा ये रह गया कि इसका प्रत्येक कोण को हम लोगों को समकोण करना है। अगर प्रत्येक कोण इसका समकोण हो गया तब भुजा तो बराबर हो गया, और कोण को अगर हम समकोण सिद्ध कर दें तो यह क्या हो जाएगा?
वर्ग हो जाएगा बच्चे। तो चलो देखो, अब हम लोग यहाँ करते हैं, तो लिखेंगे बच्चे, अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी क्या रहे बच्चे, और त्रिभुज किसमें मारकर इंक डाला था, इंक डाला है। चलो देखो, ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, क्या बच्चे, बी डी सी में जरा देखने का प्रयास करोगे तो अभी हमने इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, ए बी बराबर डी सी। लाइट आ गया उधर, एक भी बच्चा को उधर हमको नहीं लगता कि समझ में आता है, केवल बैठा हुआ दिमाग। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। अब देखो ये उभयनिष्ठ है ना बच्चे, तो लिखेंगे बी सी बराबर बी सी हो जाएगा, बी सी बराबर बी सी। और कर्ण को, कर्ण क्या है आपस में बराबर है, कर्ण बराबर है ना, तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ये हो गया। अब देखो जरा सा, ये दोनों जो हुआ तुम्हारा, ये वर्ग के कारण हो गया, और ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और ये क्या था, दिया था, दिया है, कोई दिक्कत। तो अब देखो कौन सा प्रमेय लग जाएगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज बी डी सी, क्या रे बच्चे, बी डी सी। कुछ भी बोलने लगते हो तो लोग, अब वहां एडजस्ट नहीं होगा, अब इस बोर्ड पर आते हैं, आ जाओ, चलो देखने का प्रयास करो। अब जरा सा देखो बच्चे, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज को हम क्या किए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। तो अब सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब है इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए बच्चे एंगल हो जाएगा बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ चले, यहाँ वहां से डायरेक्ट यहाँ आना है, लिखेंगे किसी त्रिभुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखो जरा सा, इस पर जो कोण बन रहा है ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण का योगफल 180 डिग्री। तो एंगल जो है बी, ये एंगल किसके, सी, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बी है सी के बराबर, बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो एंगल बी रहने देते हैं और सी के जगह पर एंगल बी रख देंगे बराबर 180। तो 2 ऑफ एंगल बी बराबर 180 हो जाएगा, एंगल बी बराबर 180 बटे 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार या इसी प्रकार एंगल ए बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, सी बराबर 90 डिग्री और एंगल डी बराबर भी 90 डिग्री। अतः सब जब 90 डिग्री हो गया, ए बी तो यहाँ है, सी डी ठीक ही तो है, 90 हो जाएगा। अब देखो सब भुजा बराबर है, सब कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब वर्ग हो गया। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है, यही सिद्ध करना। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 को कर लेते हैं। कहता है एक चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है क्या कि एसी विकर्ण जो है ना, एंगल सी को ही ना, एंगल सी को समद्विभाजित करता है, सॉरी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। ये 2 बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है, ये बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो देखो इसका नाम हम 1 रख देते हैं, आवश्यकता अनुसार इसका 2, कोई दिक्कत नाम रखना अपना अपना बस में होता है, जो इच्छा करे वो रख सकते हैं। चलो देखो
इसका नाम हम रख देते हैं 3 और इसका नाम रख देते हैं 4। कोई हर्ज ना ना। चलो देखो, ध्यान से देखना है, टकटकी लगा के, ऐसा नहीं कि टकटकी लगा के देख रहे हैं और दिमाग कहीं और है। ठीक, तो चलो देखो, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में देख रहे हैं बच्चे कि एंगल जो है ना, ए सी विकर्ण एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो बच्चा को दिक्कत, तो समद्विभाजित करता है तो बच्चे क्या हो जाएगा, एंगल एक जो हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक बराबर एंगल 2 हो जाएगा। लेकिन इंक नहीं डाला है, एक मार्कर में मुंह पर डाल दो इंक, काला बोर्ड पर ज्यादा दिखता है। चलो देखो, समझ में आ गए बच्चे। अब जरा सा देखो बच्चे, लिखेंगे चूंकि देखो ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो एडी या समानांतर बीसी होगा, एडी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी, एडी समानांतर बीसी। जब इधर घुड़ जाएंगे तो बच्चे बोलता है जोर से, अन्य तो बाकी बात जब बोर्ड पर रहते हैं तो उधर पीछे सो जाते हैं, तनी जग के रहा करो, ठीक है ना। तो चलो देखो, ये समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब देख रहे हैं यहाँ बच्चे कि जब ये समानांतर इसके है तो इसका मतलब है बच्चे कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल आपस में बराबर होगा, एकांतर कौन से, तो एंगल एक जो होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, एकांतर को, एकांतर कौन खाली लिख देगा, समझ में आ जाएगा। अब फिर देखो, चूंकि देख रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज है तो डीसी समानांतर किसके होगा, डीसी, और समानांतर किसके, एबीसी। तो एक बात बताओ, तो 2 बराबर 3 हो जाएगा, जब ये समानांतर है, ये समानांतर है, तो इसका एकांतर कौन ये हो जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से देखेगा तू लोग, दिख रहा है क्या। अब देखो बच्चे क्या होने वाला है, यहाँ देखेगा तू लोग, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो, तो हमको सिद्ध करना है क्या कि एंगल सी को समद्विभाजित करता है ये कि नहीं करता है। तो हम अगर 3 को 4 के बराबर अगर सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चे। तो चलो देखो, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ जाना चाहिए, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ जाना चाहिए। तो अब जरा सा देखो, तो इसको हम करते हैं क्या, समीकरण 1 नाम देते हैं, कोई दिक्कत, इसका नाम हम समीकरण 2 देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1, 2 का मान देखो 1 है ना, तो यहाँ 2 के जगह पर एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख देंगे। अब फिर देखो, एंगल 1 का मान 4 है ना, तो लिखेंगे समीकरण कितना से, 2 से, तो 1 के जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। देखो हम 3 बराबर 4 कर दिया, हो गया ना काम, है ना, एक कहानी खत्म, ये तो सिद्ध हो गया तुम्हारा। अब कह रहा है क्या ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज होने के लिए शर्त क्या है, समचतुर्भुज होने के लिए शर्त क्या है कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट है, यदि कोई बच्चे जरा सा भी इधर उधर किया तब फिर तुम्हारे दिमाग में ये आने वाला नहीं है, इसीलिए सीरियसली देखेगा और सीरियसली के साथ साथ जग के देखने का प्रयास करोगे तब तुम्हारा हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखने का प्रयास करो, हम क्या करेंगे, अगर किसी न किसी तरह से, अगर 2 एंगल 4 के बराबर हम कर दें तो हम ये भी जानते हैं कि जब एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा तो हम ये जानते हैं कि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, ये दीदी तनी बढ़िया से पहले ही सजग कर दिए हैं ना कि जरा सा भी हिलडोल न करना है। चलो देखो, तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो हम किसी भी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 को हम लोग बराबर कर दें
तब बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है ना। तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद उसी प्रकार लिख देंगे, किसी तरह से 1 और 3 को बराबर कर देंगे तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा ना। तो बच्चे आने का प्रयास करें, बेहद ही आसान है और बेहद ही इजी जिसको कहते हो वो सवाल है, लेकिन बशर्ते कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलो देखिए, तो क्या यहाँ चलूं, यहाँ आने का प्रयास करूं? चलो देखो, तो यहाँ देखेंगे बच्चे, त्रिभुज ABC इसमें चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में हम किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, हम जो है ना करने का प्रयास करते हैं कि ABC में, यहाँ देख रहे हैं ABC में चलेंगे, यहाँ देखो ABC में हमको क्या करना है, 2 को 4 के बराबर कर देना है, 2 को लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, 1 बराबर एंगल क्या है 4 है, सॉरी यार एंगल 1 बराबर 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर 2, 1 बराबर क्या बच्चे 2। और यहाँ देखने का प्रयास करोगे एंगल 1 बराबर 2 है, लेकिन समीकरण तुम्हारा 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 से देखो 4 का मान 1 है ना, तो इसका मतलब 1 की जगह पर 4 लिख देंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो गया, आ गया, एंगल 2 बराबर 4 कर दिए, तो लिखेंगे अतः बराबर कोनों के सामने का भुजा बराबर होता है ना, कोई दिक्कत? इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ, इसलिए इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा BC, और इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा AB बराबर BC, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या रे, एंगल 1 बराबर एंगल 3, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो ये हो जाएगा BC बराबर या AC AD बराबर रे, AD बराबर CD है ना। तो इसलिए क्या हो गया, फिर करेंगे अतः AB बराबर BC और BC बराबर AD और AD बराबर CD, CD AB सभी भुजा आपस में बराबर, AB बराबर BC और BC बराबर, इसको CD पहले लिखिए, CD या CD बराबर AB, इसलिए क्या हो गया, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या हो गया, एक सम चतुर्भुज है। अब देखो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो यही करना था।